नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ लाइव। चीन ने एक बार फिर से सरहद पर नापाक हरकत करने की कोशिश की, एलएसी पार करने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद, जाबाज, अलर्ट भारतीय सैनिकों ने चीन को ऐसा जवाब दिया कि चीनी सैनिक पीछे जाने को मजबूर हो गए। ये पूरी घटना असल में 20 जनवरी की है। 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों ने पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये चीन की आर्मी है और इसके सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में जो एलएसी है उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिक वहाँ तैनात थे, अलर्ट थे। उन्होंने फौरन चीनी सैनिकों को रोका, उनके साथ झड़प हुई और इस झड़प में करीब 4 भारतीय सैनिक घायल हुए, लेकिन 20 चीनी सैनिक भी इस झड़प में न केवल घायल हुए बल्कि सारे के सारे वो सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। इस बारे में अब भारतीय सेना ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, ट्वीट हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि ये एक छोटी झड़प थी, 20 जनवरी को ही, और इसमें भारतीय सैनिकों ने लोकल लेवल पर, जो लोकल कमांडर लेवल है उस लेवल पर ही इस मामले को सुलझा लिया और जितने भी चीन के सैनिक थे उनको वापस खदेड़ दिया। ये घटना कब हो रही है? ये घटना तब हो रही है जब बीते रविवार को, यानी कल ही, चीन का जो एरिया है मोल्डो, उसमें भारतीय और चीन के जो कॉर्प लेवल के कमांडर हैं उनमें बैठक हुई है और ये बैठक करीब 16 घंटे तक चली है। तो कोर कमांडर लेवल की बैठक होती है, डिस्कशन होता है कि डिसएंगेजमेंट हो, डी एस्केलेशन हो, लेकिन उसके बावजूद चीन दूसरी तरफ से क्या करता है, इस तरीके की हरकतें करता है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है और ये चीन हमेशा करता आया है। लेकिन इस लेवल इस बैठक में भी, ये 9वें दौर की बैठक थी और इस बैठक में भी भारत ने अपना जो रुख है, अपना जो स्टैंड है वो बेहद साफ कर दिया है कि डी एस्केलेशन हो, डिसएंगेजमेंट हो, इस मामले को पूरी तरह से चीन को ही आगे आकर के इसमें प्रक्रिया देनी होगी, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि चीन अगर चाहता है कि शांति हो, बातचीत हो, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पिछले साल में जो मई में जो स्टेटस था वही स्टेटस फिर से चीन बहाल करे। आपको ध्यान होगा सिक्किम में पिछले साल मई में भी इसी तरीके की झड़प हुई थी। उसके बाद 15 और 16 जून की दरमियानी रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। आपको ध्यान होगा उसमें बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद थे और उसी झड़प में 50 से ज़्यादा चीन के सैनिक मारे गए थे, जिसे चीन आज दिन तक कबूल नहीं करता है। बहरहाल, अगर हम चीन से ये उम्मीद करें कि चीन इस तरीके की हरकत छोड़ देगा तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है, अलर्ट है और चीन की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सरहदी एरिया है उसका दौरा किया और चीन को ये मैसेज साफ दिया है कि अगर कोई भी नापाक हरकत की जाएगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बहरहाल, इस खबर से जुड़ी अगर कोई और भी आगे जानकारी आती है तो हम आपसे यूं ही साझा करेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर के अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।